पर निकल जाया करता है। भगवान ने गीता में ही योग की महिमा का वर्णन बार बार किया। हर अध्याय के समापन पर भक्ति योगो नाम, सांख्य योगो नाम, विषाद योगो नाम, मोक्ष संन्यास योगो नाम, योग शब्द को यहाँ पर जोड़ा गया है। स्वयं इस गीता में उन्होंने आज्ञा दे रहे हैं, बताओ वेद यज्ञ दान तप इन सब का फल मिलता है, योगी सबसे ऊपर निकल जाता है। जिज्ञासु योग से ब्रह्माति वर्तते, एक योग का जिज्ञासु कर्म कांड के दायरे से ऊपर निकल जाया करता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कहा। अर्जुन को बार बार योगी बनने की आज्ञा दी। योग का मतलब होता है अभी हमारा सबका मन बिखरा हुआ है, मन चंचल है। स्वयं अर्जुन ने इस बात को स्वीकार किया गीता के अंदर, चंचलम ही मने कृष्ण प्रमादी बद्रम तस्याम निग्रम मन्ने वायु दुष्करम। हे प्रभु, ये मन बहुत चंचल है, वायु से भी इसकी गति तेज है, इसे कैसे हम नियंत्रण करें। बैठा इलाहाबाद में पहुंच गया कहीं, कभी अमेरिका कभी इंग्लैंड रायपुर, इसकी इतनी गति तेज है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, असंशयम महाभाव दुर्निग्रम चरम अभ्यास तू कौन ते वैराग्य चक्रियते। ये अर्जुन मैं मानता हूँ मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। अभ्यास मीन्स जो हमें मंत्र बना है उसका जाप करना और अपना नित्य निरीक्षण करें, जाप करें निरीक्षण करें। उससे क्या होगा, मन हमारा धीरे धीरे, एकदम तो नहीं आएगा, पहले तो बहुत मन भागता है। कई लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन हमें बैठने नहीं देता है। कभी कहीं विचार आते, कहीं के विचार आते हैं, वो शुरू में आएंगे, अभी हमारा मन स्थिर नहीं है। जब हम नियमित बैठेंगे, अभ्यास करें, गुरुदेव की बात आया करती योग दर्शन की, सेतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवित भूमि। जो लगातार अभ्यास किया जाता है और आदर पूर्वक किया जाता है, वो धर्मभूमि वाला बन जाता है, वो तुमको आगे बढ़ाने वाला बन जाया करता है। तो हम जब नियमित अभ्यास करेंगे, नियम मानेंगे हमको बैठना ही बैठना है, तो क्या होगा, विचारों में खूब पहले भटकाएंगे, घुमाएंगे, कि धीरे धीरे मन हमारा सिमटना शुरू होगा और मन एकाग्र हो जाएगा। एकाग्र हो जाए तो क्या होगा, हमें विचार भी नियम के जो आते हैं वो नहीं आएंगे, धीरे धीरे उसमें ही रमते चले जाएंगे। तो भगवान ने उसकी अर्जुन ने एक सवाल किया गीता के अंदर कि भगवान, जिस प्रकार शरतकालीन बादल आते हैं और बिना ही आवाज किए, मतलब बिना बरसे ही, और ऐसे ही खाली आवाज गरजते हैं उसके बाद नष्ट हो जाते हैं, क्या योग पाला आप कह रहे हैं कि योगी ऐसा हो, है ना, इंद्रियों पर नियंत्रण हो उसके और चंचल मन को स्थिर करे। तो क्या इस प्रकार जो योग मार्ग में नहीं लगाया, अभी पिछले थे उसका मन, तो क्या वो भी ऐसे नष्ट हो जाता है? भगवान ने उत्तर दिया, नहीं अर्जुन, वो नष्ट नहीं होता ऐसे। योग मार्ग वाले की क्या कह रहे हैं भगवान, सुनो। एक कहते तेतम भक्त्वा लोकम क्षीणे पुण्य मत लोकम विशंति। जो कर्मकांडी लोग हैं, सकाम कर्म वाले हैं, वो भी क्या है, पुण्य के प्रभाव इतने पुण्य के भर जाते हैं, वो भी स्वर्ग में जाते हैं, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है, पुण्य शिवजी को नीचे डाल दिए जाते हैं और नीचे में वो मारे मारे फिरते हैं। वो स्वर्ग के ऐश्वर्य जो है वो उनको यहाँ दिखाई नहीं देते, उनको वो खोजते रहते हैं। और वो ऐसे क्या है, पुण्य से ऊपर गए, ऊपर बाद में शिवजी पुण्य नीचे आ गए। और योग के बारे में क्या कह रहे हैं भगवान, पार्थ नेवे नामुत्रे विनाशस्तस विद्यते नई कल्याण कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्त पुण्यकृताम लोकाम उषित्वा सासुति समा सुचि नाम श्रीमतांगे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगी नामे कुले भवति दीनताम एतद्धि दुर्लभतरम लोकयनमति दिशम। क्या कहते अर्जुन, जो योग वाले हैं उनके भी इतने पुण्य भर जाते हैं खाली योग में आने से जुड़ने से, कि वो पुण्य के प्रभाव से कह जाते हैं, वो भी स्वर्ग जाते हैं।
करोड़ों वर्ष तक वहां पर रहते हैं और पुण्य जीवन का वो भी नीचे आते हैं, लेकिन वो लोग मारे मारे नहीं फिरते। क्या कहा उनके लिए? सुची नाम शी मताम घे अथवा योगी नामे वे। जब घर में जन्म कहाँ होता है उनका? श्रीमान लोग घर में जन्म होता है, यह होता है योगी घर में जन्म होता है उनका। और जहां से उन्होंने अपना योग छोड़ा होता है, कोई मान लो थोड़ा मंत्र जाप किया, हल्का मन एकाग्र हुआ, कोई मूलाधार में पहुंच गया, कोई स्वादिष्ठान पहुंच गया, मणिपूरक पहुंच गया, तो जहां भी छोड़ा है वो उनको फिर से वही चीज मिल जाया करती है और गाड़ी जगह के साथ पतन करते हुए वो अपने योग मार्ग में आगे बढ़ते चले जाया करते हैं। और ऊंचे घर में जन्म होता है उनका। फिर हमारे महाराज जी वहां सुनाया करते थे, बोले मैं कानपुर में था एक बार, महाराज जी बोले वहां पे हमारे बड़े गुरु भाई है सुरेश चंद शर्मा जो आते युगांडा में, वो उस समय शुगर मिल में चेयरमैन थे वहां पर। तो सुरेश शर्मा लड़के को लेकर महाराज जी के पास आए और बोले महाराज जी लड़के को पूर्व जन्म की स्मृति है। अच्छा बताओ क्या स्मृति है? बोले महाराज जी मैं पूर्व जन्म में बहुत गरीब था, एक मेरा साथी भी था और मुझे सब ध्यान है अपना पूर्व जन्म का। तो हमने कहीं सुन लिया कि ध्यान करो भजन करो, तो हम ध्यान भजन करने लग गए। हमें मेरा साथी जो था मैं सोचा तू भी कर ले, वो नहीं करता था, वो गन्ने चूसता और सो जाता और मैं ध्यान में बैठने लग गया। मैं नियम से ध्यान करने लग गया, जाप करने लग गया। तो मुझे क्या हुआ, कुछ दिन मृत्यु से पहले मुझे दिखाई दे गया कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है। और गुरुदेव मैंने क्या किया, मैंने भजन में बैठ गया और बैठ के मैंने देखा मेरे प्राण ऊपर चढ़े और धीरे धीरे मुझे फिर एकदम स्मृति खत्म होती चली गई और फिर मेरे प्राण बाहर निकल गए। तो मेरा जन्म फिर इस करोड़पति घर में हुआ। यहाँ पर मैं बाद में गया, अपने पूर्व जन्म के बेटा 37 साल का था मेरा, मुझे उसकी मैंने शादी कराई। तो मैंने अपने साथी को खोजा, मेरा साथी दर्द होता चला गया और वो ऋषिकेश में मुझे भीख मांगता हुआ मिल गया मेरा साथी। मैं उसको आवाज दी भीखो, वो कहे कौन हो बाबूजी आप? तो वो कार में उसका करोड़पति घर में जन्म हो चुका था उसका। तो भीखो मैं तेरा दोस्त हूँ, पहचाना मुझे? अरे तेरा दोस्त वो जो कहा तेरा दोस्त तब वो तो बाबूजी मरे हुए उसको तो कई वर्ष हो गए। अरे पागल मैं वही हूँ, मैं जन्म देख इस घर परिवार में हो गया। तू भजन में नहीं बैठता था, मैं बैठने लगा, तू भीख मांगने लग गया, देख मैं कहाँ पहुंच गया भजन करता करता। तो उन्होंने उसको पैसे दिए, उसकी मदद भी करी। उसके बाद तो बताया महाराज जी तो मैं सब कुछ करके भाई आज भी अपनी वो स्मृति है, वैसे ही मेरा ध्यान आज भी लगता है। वो बोला महाराज जी को वैसे ही मेरा ध्यान आज भी लगता है। तो महाराज जी ने उसको फिर कृपा करी, शक्ति पा के योग मार्ग की दीक्षा दी और वो ध्यान में खूब आगे बढ़ने लग गया। तो क्या करें भगवान यहाँ पर जो नष्ट नहीं होता है वो क्या है, प्रयत्न से फिर उसको वो रास्ता मिल जाया करता है, उसी के योग के हिसाब से वो फिर आगे बढ़ने लग जाया करता है। तो ये हमारे महाराज जी भी योग के बारे में बोला करते थे, तपस्वी अधिको योगी क्या कर्मश अधिको योगी तस्माद योगी भव अर्जुन। तपस्वियों से बढ़ के योगी है, ज्ञानी से बढ़ के योगी है, कर्म कार्य से बढ़ के योगी है, कर्म कार्य से बढ़ के योगी है, तुम योगी बनो योगी बनो। तो इसका मतलब क्या है, क्या में मन एकाग्र होगा। जब हम जाप करेंगे स्वाध्याय योग सीधे होगा स्वाध्याय मामने स्वाध्याय योग संपत्तिया परमात्मा प्रकाश दे। जब तुम मंत्र जाप करोगे, अरे गुरु जी तो मंत्र जाप पर एक बार धावानंद वचन में बोले गुरु जी मंत्र जाप के ऊपर क्या बोले जानते हो? तुम ये मंत्र के जाप को कर लो, 6 महीने खाली लगातार कर लो, तुम्हारे बड़े बड़े काम बनेगा। अजपा गायत्री मंत्र है ये बोले। अजपा मतलब स्वतः होने लगता है। पहले वो 5 जाप जीभ से करते हैं, इस जाप को धीरे मन में जुड़ जाता है, वो अनुभव होने लगता है ना। तो वो जाप जो है गुरु जी कहते हैं तुम कर तो देखो, बड़े बड़े तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हारे बिगड़े हुए काम ऑफिसर तुम्हारी बातें मानेंगे, तुमको भूत प्रेत बाधा कोई छू नहीं सकती है, हर काम तुम्हारा बंद हो जाएगा, तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। कैसे? मंत्र जाप करेगा। क्योंकि क्या हुआ उससे? तो उनका प्रकाश बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, आत्म प्रकाश बढ़ेगा, वो काम हमारे बनने से शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सबको जाप, ये रावत कुंभ में हम लोग यहाँ पर आए, बहुत यहाँ पर गुरु जी बहुत महत्व बोला करते थे, या बड़ा महत्व यहाँ पर रहने का आने का। तो खुद अपना जाप करो, ध्यान करो, बिखरे हुए मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करो। जाप ध्यान के द्वारा मन जब एकाग्र होगा तो मन स्थिर होगा, शांत होगा,
डिप्रेशन वगैरह, चिड़चिड़ाहट वगैरह, जल्दी क्रोधित होना, ये सब चीजें अपने आप तुम्हारी नियंत्रण में होती चली जाएंगी। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, जो कोई मेरी इस नैया में आएगा, ध्यान धारणा योग समाधि पाएगा, ध्यान धारणा योग समाधि पाएगा। श्री प्रभु जी का कहना है, श्री प्रभु जी का कहना है, दिखे नयम का द्वार, आओ मेरे नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर सदगुरु रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है, इस नैया में सुनो गजब की शक्ति है, और आकाश सभी में चलती है, जल थल और आकाश सभी में चलती है। प्रभु जी का बच्चा बन जाए तो प्रभु जी की मोहर लग जाती है। वो संसार में यही नहीं, ऊपर भी जब जाता है सूक्ष्म शरीर का चित्त निर्माण बनता है और जाता है तो वो जमराज और यमराज भी और इंद्र देवता सब लोग उसका सम्मान करते हैं। प्रभु जी का बच्चा है। जल थल और आकाश सभी में चलती है, जल थल और आकाश सभी में चलती है। नैया के खेवन हारे, इस नैया के केवन हारे के सरदार, मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार, ओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। भक्त कहता है, क्या कहता है, पाप गठरिया शीश धरी कैसे प्रभु जी आऊं मैं, पाप गठरिया शीश धरी कैसे प्रभु जी आऊं मैं। हमने अवगुण देख देख कर खुद में ही शर्माऊं मैं, अपने अवगुण देख देख कर खुद भी मैं शर्माऊं मैं। साची तेरी नाम प्रभु जी, साची तेरी नाव प्रभु जी मेरे पाप हजार, मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया मैं ले जाऊंगा भव पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की
नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा प्रभु पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा प्रभु पार। श्री प्रभु जी कहते हैं जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, जीवन अपना सौंप दे मेरे हाथों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में, श्वास श्वास को जोड़ दे मेरी यादों में पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया, मैं तेरा ठेके। ऐसी बात कह सकते हैं। सब भगवान कृष्ण गीता में कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं भज एम त्वा सब पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचे। ये अर्जुन पापी से पापी आत्मा भी सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आता है, मैं उसको सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, उसको क्या बना देता हूँ, योगेश्वर बना देता हूँ। और श्री प्रभु जी का मतलब 88 में 88 में आया था सवाई में, मैं गुफा के बाहर एक श्लोक लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? यस पलदा सुपावना भवंती संसार सुतार न शिवा योगीश्वर राम परमेश्वर हरि श्री राम लाल प्रभु मीशमाशे। कैसे करते? पलदा सुपावना। श्री प्रभु जी क्या करते हैं? पापी से पापी आत्मा को सारे उसके पाप कर्म काट के पापों से मुक्त कर देते हैं। भवंती संसार सुतार न शिवा। श्री प्रभु जी वो चीज है जो उसको खाली पापों से मुक्ति नहीं करते, हजारों करोड़ों लाखों को उसको पापों उसको तारने वाला भी बना दिया करते हैं। सतगुरु भगवान की जय। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया, मैं कितने पत्रों का उद्धार किया, बिजना का, रामरती का, है ना, कितने पत्र जिनको उद्धार कर दिया प्रभु जी ने, योगी बना दिया, योगी बना दिया उनको। हिरनंद जी को बनाया, गोपालन जी को बनाया। लाइन लगी पड़ी है महिलाओं की पुरुषों की भी। खाली भाई महाराज जी कहते थे क्या बताएं प्रभु जी की महिमा, खाली आंख से देखा शक्तिपात कर दिया, है ना। गोपाल जी महाराज को मिट्टी का डेरा दे दिया, शक्तिपात कर दिया, योगी बना दिया। कितने महात्मा को योगी बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं। पाप पुण्य का बन कर आया, पाप पुण्य का बन कर आया, मैं आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। और बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला, बड़े भाग्य से प्रभु जी का दरबार मिला। ये भाग्य जो सिद्ध योग परिवार मिला, धन्य भाग्य जो सिद्ध योग परिवार मिला। बीच भंवर में डूब रहे थे बीच भंवर में, बीच भंवर में डूब रहे थे बीच भंवर में, मिल गए मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार, सिद्ध योग की नैया लेकर प्रभु जी रहे पुकार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भर पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भगवान। सबने भगवान की जय। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ
कुछ कहे, उनके रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है, उनके रहते कोई कुछ करे, बोलो किसकी ये औकात है। गुरु जी मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। गुरु जी मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाए तो क्या, इनकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे ये चलते मेरे, अपने मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलते मेरे, अपने मालिक के पीछे हूँ मैं। कैसा भी संस्कार आ जाए क्लिष्ट, संस्कार तो भोगना पड़ता है। देखो नियम है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अच्छा कर्म का फल भी भोगोगे और खराब का भी भोगोगे, दोनों का भोगोगे, तो वो तो भोगना पड़ता है। लेकिन प्रभु जी क्या करते हैं, पर्वत को राई कर देते हैं हमारे गुरुदेव जी महाराज प्रभु जी। और उसमें भी क्या है, जब वो संस्कार जब आता है तो अपनी छत्र छाया में हमको उसमें अपने अंदर रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं ना। और इतना ही नहीं, संस्कार हम क्या करते हैं, आगे आगे चलते खुद हमको पीछे कर देते हैं कि बेटा संस्कार है, तू पकड़ नहीं पाएगा, है ना, पीछे कर देते हैं। और इतना ही नहीं, क्या करते हैं, और क्या करते हैं, इन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। इन्होंने पकड़ा मेरा हाथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। क्यों तू भटके यहाँ से वहाँ, इनके चरणों में आ बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, प्रभु जी गुरु जी से रिश्ता बना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, प्रभु जी गुरु जी से रिश्ता बना। दोनों करते मुलाकात है, मुझे डरने की क्या बात है। दोनों करते मुलाकात है, मुझे डरने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। गुरु जी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे डरने की क्या बात है। उनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। इनकी महिमा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताया कोई गम नहीं। जब से इनका सहारा मिला, फिर सताया कोई गम नहीं। क्या प्रभु जी की
क्या संभाल हो रही है आज भी, क्या महाराज जी संभाल कर रहे हैं। मैं देख के हैरान हूँ उसके पाँव को। ऋषिकेश आश्रम कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे चल रहा है, और समाई आश्रम कैसे आगे बढ़ रहा है ना। ऋषिकेश आश्रम, समाई आश्रम, अनूपपुर देखो कैसे आगे बढ़ रहा है, कोई क्षेत्र कैसे आगे बढ़ रहा है, दिल्ली आश्रम कैसे आगे बढ़ रहा है, कहीं भी जगह। और छोटे छोटे आश्रम भी जो है, सालवन में फक्कर बाबा को सेट कर रखा है, वो आगे बढ़ रहा है। सब आश्रम में संभाल हो रही है, रहने वाले भी है, सुंदर वस्त्र भी बन रहे हैं, और वहां पर आश्रम में सेवा भी बराबर चल रही है। यदि आश्रम गंदा पड़ा हो, कहीं पे कोई होना आरती पूजा वगैरह ना हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं है। कटक में आश्रम में प्रभु जी का, कटक में वहां के महंत आए थे दीक्षा जी मुझसे आगरा में, वो उसको चला रहे हैं वहां पे। वहां जिसको वो कहवा देते हैं, प्रभु जी उठा के सेब प्रसाद देते, दरबार से उसको काम हो जाता है। अभी 50 साल की लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही थी, उनने उठा के सेब दिया, उसका संबंध हो गया। कटक वाले महंत ने, वहां आश्रम है इनका। सूरत के पास एक जगह, वहां इनका आश्रम बना हुआ, हमें ले गए थे वहां पर लोग, वहां इनका आश्रम है, और हर आश्रम में इनकी संभाल की जा रही है। वो सेम बैठ के सारे इलाहाबाद में देखो आज कितना पहले से अच्छा माहौल बन गया, कितना मतलब उनकी कृपा आई है, कितना अच्छी व्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है यहाँ की। हमारे इतने सीधे सात्विक मुन्ना ब्रह्मचारी जाके आचार्य हो रहा है, सब उन्हें चयन किया है, सब उन्हीं की लीला है। तो ये सब हो रहा है उनका, मतलब इसका मतलब वो आज उस समय भी थे, आज भी है ही है। तो प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। जहाँ मस्ती व आनंद बसे, ऐसी महफिल सजाते हैं ये। जहाँ मस्ती व आनंद बसे, ऐसी महफिल सजाते हैं। भक्त क्यों ना दीवाना बने, ऐसा जलवा दिखाते हैं ये। भक्त क्यों ना दीवाना बने, ऐसा जलवा दिखाते हैं। और क्या करते हैं, एक बार इनके दरबार में आता है, फिर इनका ही होकर रह जाता है, सब भूल जाता है। क्या कहते हैं, दिल चुराने में विख्यात है, मुझे करने की क्या बात है। दिल चुराने में विख्यात है, मुझे करने की क्या बात है। उनके रहते कोई कुछ कहे, दोनों किसकी औकात है। इनके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी औकात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। प्रभु जी गुरु जी मेरे साथ है, मुझे करने की क्या बात है। भगवान की जय। महाप्रभु श्री राम जी महाराज